पहले भारत सरकार के स्पोर्ट्स सेक्रेटरी रवि मित्तल सर को निवेदन करता हूं कि वेलकम स्पीच दें। भारत सरकार के हमारे खेल मंत्री जी, हरियाणा के माननीय मुख्यमंत्री जी, हरियाणा के माननीय खेल मंत्री जी और मेरे कुलीग्स, मैं खेलो इंडिया के इस प्रोग्राम में आप सबका स्वागत करता हूं। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि खेलो इंडिया भारत सरकार का एक बड़ा प्रोग्राम है जिसके अंतर्गत हम लोग के 12 स्ट्रीम्स हैं। इसमें से एक स्ट्रीम है खेलो इंडिया गेम्स ऑर्गेनाइज करना। हम लोग हर साल खेलो इंडिया गेम्स ऑर्गेनाइज करते हैं। खेलो इंडिया के यूथ गेम्स जो हैं वो हम लोग 3 ऑर्गेनाइज कर चुके हैं, महाराष्ट्र में, उड़ीसा में, और इसके बारे में विचार विमर्श करने हेतु आज ये बैठक आयोजित की गई है। इस खेलो इंडिया के बारे में एक छोटी सी फिल्म हम लोग पहले दिखाना चाहेंगे, तो मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि एक छोटी फिल्म खेलो इंडिया पे दिखाई जाए। ये माइक कौन नहीं था क्या? संदीप आप माइक से बोलिए। नहीं हो सकता। जिसके जीवन में खेलकूद है उसके डेवलपमेंट का लेवल बहुत अलग होता है। खेलेंगे नहीं तो पता कैसे लगेगा कि आपके पास टैलेंट है कि नहीं। आओ देश की रीढ़ मजबूत करते हैं। चलो हाथों के साथ साथ पैरों से भी फ्यूचर लिखना सीखते हैं। खेलोगे कूदोगे तो बनोगे लाजवाब। चलो खेलते हैं। चलो खेलते हैं। खेलो इंडिया साथ में है। मिनिस्टर संदीप सिंह सर को मैं, और जो कि काफी बड़े खिलाड़ी रह चुके हैं हॉकी के, भारत के कप्तान भी रह चुके हैं, उनको मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि वो 2 शब्द कहें। हमारे माननीय स्टेट मिनिस्टर, सेंटर यूनियन मिनिस्टर किरण रिजिजू जी, हमारे हरियाणा के मेहनती और ईमानदार और स्पोर्ट्स में, क्योंकि मुझे स्पोर्ट्स में लेकर आने वाले, स्पोर्ट्स मिनिस्टर बनाने वाले हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी, हमारे स्टेट के स्पोर्ट्स के सेक्रेटरी डीजी साई, सभी का मैं धन्यवाद करता हूं कि खेलो इंडिया का प्लेटफॉर्म हरियाणा को देने के लिए, क्योंकि हरियाणा एक ऐसा स्टेट है जो हमेशा खेलों में आगे रहा है। मैं खुद एक खिलाड़ी, देश के लिए खेलता रहा हूँ, हॉकी टीम का कप्तान रहा हूँ, और जब भी हम खेलने जाते थे, चाहे वो कॉमनवेल्थ गेम्स हो, एशियन गेम्स हो, ओलंपिक गेम्स हो, तो जो भी मेडल आते थे, इंडिया के मेडल में अगर हरियाणा का रेशियो देखें तो हमेशा सबसे आगे होता था। लेकिन जब भी हम बात करते थे कि हरियाणा किसी अच्छे खेलों को, अच्छी चीज़ों को होस्ट करने की बात आती थी, तो उसमें कहीं ना कहीं हमें कमी दिखती थी। तो माननीय मुख्यमंत्री जी को जब मैंने ये बात कही तो उन्होंने इमीडिएटली ये कहा कि हम कोई भी ऐसी गेम होगी तो उसको होस्ट करने के लिए तैयार हैं, क्योंकि उन्होंने स्पोर्ट्स को आगे भी बढ़ाना है और स्पोर्ट्स में खिलाड़ियों को जो घर घर में बैठे हैं, जिनको ये था कि खेल में हम तभी आगे आएंगे अगर हमारे यहाँ कुछ खेल होस्ट होंगी। तो माननीय मुख्यमंत्री जी की जो दिशा है वो साफ है और क्लियर है कि खिलाड़ियों को हमने आगे लेके जाना है, और जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का फिट इंडिया का नारा है उसको भी आगे लेते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी ने हरियाणा में कई ऐसी चीजें आगे की हैं जिससे कि खिलाड़ी आगे भी बढ़ रहा है और लगातार मेडल भी जीत रहे हैं। अगर पिछले ओलंपिक्स की बात करें तो ओलंपिक्स में 2 मेडल आए हैं, दोनों के दोनों महिलाओं के मेडल थे, जिसमें से एक महिला रेसलर हमारे हरियाणा से थी। और मुख्यमंत्री जी ने अभी भी महिलाओं को साथ रखते रखते उन्होंने बेटी बचाओ बेटी खिलाओ के साथ उन्होंने नारा दिया है, बेटी को आगे बढ़ाओ, क्योंकि हमारे यहाँ हरियाणा में हॉकी कोचिज लेडीज को और आगे प्रेफरेंस देने के लिए, और साथ ही ओलंपिक्स में माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो खेलने जाता है उनको खेलने के लिए सभी सपोर्ट, चाहे वो सेंटर से जो मिलती हैं उसके वंचित भी रहने के बाद भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमारे यहाँ से जो भी सुविधा चाहिए उसको दे रहे हैं। साथ ही में खेलने के जो हम खेलने के पैसे देते हैं उसका 50% एडवांस में माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषित किया है, और उनको मैं धन्यवाद करता हूँ।
और हमारे किरण सर से मैं भी धन्यवाद करता हूं क्योंकि हमारी उन्होंने रिक्वेस्ट एक्सेप्ट की और हरियाणा को हमें होस्ट करने के लिए खेलो इंडिया को चुना। थैंक यू सो मच सर। अब मैं भारत के खेल मंत्री सम्मान्य किरण रिजिजू सर को निवेदन करूंगा कि वो अपना प्रवचन करें। हरियाणा के मुख्यमंत्री आदरणीय मनोहर लाल खट्टर जी, हरियाणा के खेल मंत्री संदीप सिंह जी, भारत सरकार में खेल सचिव रवि मित्तल जी, डायरेक्टर जनरल स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया संदीप प्रधान जी, और ऑफिशियल्स हमारे मंत्रालय के और हरियाणा राज्य सरकार के जो आज जुड़े हुए हैं, और जितने भी मीडिया बंधुओं ऑनलाइन के माध्यम से देश भर से आज के इस कार्यक्रम में जुड़े हुए जितने भी जर्नलिस्ट और अन्य बंधुओं, बहुत खुशी के साथ आज हम लोग एकत्रित हुए हैं और इस बात को ऐलान करने के लिए कि अगले एडिशन खेलो इंडिया कहाँ करना है। तो आज बहुत खुशी के साथ मुझे ये ऐलान करते हुए एक फक्र भी महसूस होता है और खुशी भी मिलती है कि अगले एडिशन खेलो इंडिया 2021 हरियाणा के पंचकुला शहर में होगा। तो क्योंकि अभी हमारे हरियाणा के खेल मंत्री संदीप सिंह जी जो भारतीय हॉकी टीम के कप्तान रहे हैं और बहुत सारा टूर्नामेंट्स में भारत का नाम रोशन किया है, उनको हरियाणा का खेल मंत्री बना करके मनोहर लाल खट्टर जी ने ये दिखाया कि खेल के प्रति वो उसका कितना जागरूक है, सम्मान रखते हैं और आगे बढ़ाने के लिए बहुत कुछ करने के लिए उत्सुकता है। तो जब हरियाणा के खेल मंत्री से मेरा बात हुआ तो उन्होंने अनुरोध किया कि हरियाणा का खेल के क्षेत्र में बहुत बड़ा योगदान रहा है, तो खेलो इंडिया का जो 4th एडिशन है, चौथा चरण, वो हरियाणा को दिया जाए। तो फिर मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से बातचीत हुआ और माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी ने तुरंत इसको कहा कि हरियाणा को आप देने से पूरी जोरदार की तैयारी के साथ खेल का आयोजन किया जाएगा। तो इसमें कोई संदेह नहीं कि मुख्यमंत्री जी का आशीर्वाद, खेल मंत्री की उत्सुकता को देखते हुए हमको निर्णय लेने में कोई मुश्किल नहीं हुआ कि अगले एडिशन जो खेलो इंडिया है, भारत का आज का सबसे बड़ा खेल ये इवेंट है, वो हरियाणा को देने का फैसला हुआ। तो इस बार इस समय मुझे एक चीज बताना है, इस साल का जो खेलो इंडिया एडिशन है वो नहीं हो पाएगा क्योंकि कोविड के चलते जो दिसंबर के महीने के आसपास, नवंबर दिसंबर में खेलो इंडिया का एक हम लोगों ने कैलेंडर के हिसाब से बनाया था, वो इस बार नहीं होगा। तो ये जो खेलो इंडिया हरियाणा को दिया गया है वो 2021 का खेलो इंडिया गेम्स होगा। तो खेलो इंडिया यूथ गेम्स आप सबको पता है भारत देश का सबसे बड़ा खेल महोत्सव है, ये खेल महाकुंभ है जो हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने आज से 3.5 साल पहले घोषणा किया था। और इस खेलो इंडिया के माध्यम से भारत में खेल के क्षेत्र में बहुत बड़ा बदलाव आया है और पिछले 3 एडिशन जो हमने देखा है उसका स्तर हर साल बढ़ते जा रहा है। इस बार जो गुवाहाटी में आयोजन किया गया था, 10,000 से भी ज्यादा लोगों का पार्टिसिपेशन होना और अंतरराष्ट्रीय स्तर का आयोजन हुआ, उससे ये पता चलता है कि भारत में खेल का एक नया जोश लेकर के और खेल का संस्कृति हमारे समाज में पैदा हुआ है और हमारे सरकारी क्षमता भी बढ़ी है, केंद्र सरकार के भी, राज्य सरकारों का भी। तो इस खेलो इंडिया यूथ गेम्स के माध्यम से भारत के तमाम अलग अलग क्षेत्र में खिलाड़ियों का पूरा जो उसका टैलेंट है वो सामने में आता है और फिर उससे अगले जो वर्ल्ड चैंपियन या ओलंपिक हो या एशियन गेम्स या कॉमनवेल्थ, वर्ल्ड चैंपियनशिप, अलग अलग स्तर का खिलाड़ियों का चयन इस खेलो इंडिया के
तहत हमको चुनने का भी मौका मिलता है। और साथ साथ इसमें इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होता है, इसमें लोकल टैलेंट्स को भी बहुत ज्यादा मौका मिलता है, और साथ साथ हमारा देश में जो युवाओं के लिए बहुत बड़ा मौका मिल जाता है कि जो रेगुलर हमारा यहाँ गेम नहीं हो पाते थे, वो खेलो इंडिया गेम्स के माध्यम से अब हर साल हमारा देश में खेल होने लगा है। ये इसका लाइव ब्रॉडकास्ट स्टार स्पोर्ट्स के माध्यम से होते हैं, हमारा एग्रीमेंट है। तो ये खेलो इंडिया का जो लाइव टेलीकास्ट है वो स्टार स्पोर्ट्स चैनल करते हैं, और उसके अलावा दूरदर्शन और अन्य जो सरकारी माध्यम से और जितना भी सोशल मीडिया चैनल से उसके माध्यम से भी होता है। और मैं जिस हिसाब से देखता हूं कि आगे चलकर जो हरियाणा में 2021 में ओलंपिक्स के बाद जो खेलो इंडिया होगा, ये अब तक का जितना अच्छा गेम का आयोजन हुआ है उसका रिकॉर्ड ब्रेक होगा। अगले साल जो ओलंपिक्स है टोक्यो, वो एक साल पोस्टपोन हो गया, तो अगले साल होने वाला है। तो उस ओलंपिक्स के बाद मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से और हमारे खेल मंत्री संदीप जी से बात करके उसका जो डेट है, कौन सा तारीख से कब तक ये महाकुंभ खेलो इंडिया गेम्स हरियाणा में होगा, इसका डेट का घोषणा बाद में हम चर्चा करके इसको करेंगे। जैसे ओलंपिक्स खत्म हो जाएंगे, टोक्यो ओलंपिक्स, उसके बाद हम तुरंत खेलो इंडिया गेम्स पंचकुला हरियाणा 2021 का हम तैयारी करेंगे। और बाकी जितना भी जो इंफ्रास्ट्रक्चर के हिसाब से तैयारियां जो करने हैं वो तो अभी से वो शुरू कर सकते हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी जुड़े हुए हैं, खेल मंत्री जुड़े हुए हैं, और मैं भी समय समय में इसका जायजा लूंगा, क्योंकि इसका खेलो इंडिया यूथ गेम्स का स्टैंडर्ड बहुत बड़ी है और दुनिया भर के सब लोगों ने इसका तारीफ किया है। और माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में खेलो इंडिया का जो सबसे बड़ा खेल का अभियान शुरू हुआ है, एक नया अध्याय हम हरियाणा के पंचकुला और उसके आसपास के क्षेत्रों में जब आयोजन करेंगे तो इसको हम इसका सफलतापूर्वक आयोजन करते हुए देखने को मिलेंगे, ऐसा मेरा उम्मीद है। और आज मुख्यमंत्री जी हम लोग सब जुड़े हुए हैं, तो इस शुभ अवसर पर मैं हरियाणा के मुख्यमंत्री जी, खेल मंत्री और हरियाणा की जनताओं को बधाई देना चाहता हूं कि अगले खेल महाकुंभ खेलो इंडिया यूथ गेम्स हरियाणा में करने जा रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। धन्यवाद सर। अब मैं हरियाणा के मुख्यमंत्री सम्माननीय मनोहर लाल खट्टर सर को निवेदन करूंगा कि वो आशीर्वचन दें। मान्यवर केंद्रीय मंत्री, हमारे खेल मंत्री श्री किरण रिजिजू, सबसे पहले तो मैं आपका विशेष तौर पर आभार व्यक्त करता हूं, धन्यवाद करता हूं कि आज आपने ये जो घोषणा की है कि अगला 2021 का जो खेलो इंडिया इतना बड़ा जो महाकुंभ है, इसका आयोजन आपने हमें पंचकुला करने की सहमति दी है, इसलिए बहुत बहुत आभार। हमारे खेल मंत्री संदीप सिंह जी, हमारे जितने भी खेल विभाग से हरियाणा अथवा केंद्रीय स्तर से अधिकारी यहाँ जुटे हैं, आज जो जुड़े हुए हैं, हमारा मीडिया जितना भी केंद्रीय स्तर का हरियाणा स्तर का साथ जुड़ा है, मैं सभी को आज के इस अवसर पर, जो कि हमें एक मौका मिला है, इस अवसर पर सबको मैं शुभकामनाएं देता हूं, सबको बधाई भी देता हूं कि इस अगले आयोजन का अवसर हमको हरियाणा के पंचकुला शहर में मिला है। हमारे मंत्री जी, मैं आपसे एक बात का विशेष तौर पर उल्लेख करना चाहता हूं कि हरियाणा, हम जानते हैं कि खेलों की दृष्टि से बहुत ही एक अग्रणी प्रांत इस नाते से हमारा एक भूमिका पहले से चली आ रही है। अगर हम खेलो इंडिया की बात भी करते हैं तो 2018 में हरियाणा राज्य का स्थान प्रथम स्थान रहा। अभी 2020 में भी हम द्वितीय स्थान पर रहे और 200 मेडल गुवाहाटी से हमारे खिलाड़ी जो हैं वो लेकर के आए हैं। हमारी यहाँ की जो खेल नीति है, मैं समझता हूँ आप तो इसके गवाह होंगे कि देश के बाकी प्रांतों की तुलना में काफी अच्छी हमारी खेल नीति है। चाहे खेलों के लिए प्रोत्साहन के रूप में हम जो उनको जो मेडल लेकर के आते हैं, उनको अवार्ड मनी देते हैं, वो देश और दुनिया में सबसे ज्यादा है। इसी प्रकार खिलाड़ी जब अपना कोई प्रोफेशनल तौर पर अपना जीवन शुरू करना चाहता है तो उसको हमने नौकरी के लिए भी बहुत प्रकार के अवसर दिए हैं, उनको रिजर्वेशन उनके लिए की गई है। तो ये सारे अवसर देते हुए और हमारा जो खिलाड़ी है बड़ा उत्साह से, उमंग से
हर प्रकार के परंपरागत खेलों में हमारी जो ग्रामीण यानी एक प्रकार से जो भूमिका है लोगों की, जिस प्रकार का रहन सहन है, खेल का उसमें बहुत बड़ा महत्व है। खेल खेलते हुए ये ठीक है कि किसी का उसका जो आंकलन करते हैं उसकी टैलेंट का, उसकी क्षमता का, वो खेल में जो मेडल लेकर के आते हैं उसके कारण से उसका आंकलन जरूर हो जाता है। लेकिन मैं इतना भी आपको विश्वास दिलाता हूं कि हमारे यहाँ के खिलाड़ी केवल मेडल के लिए ही नहीं खेलते, बल्कि वो माटी के लिए खेलते हैं। हरियाणा की माटी, इसका सम्मान कैसे हो, देश की माटी, इसका सम्मान कैसे हो, तो एक प्रकार का एक जील होता है, एक मिशन होता है उनके मन में। उस प्रकार के यानी एक संस्कारों से ऐसे वो खेल खेलते हैं। तो इस खेल के आधार के ऊपर हम हरियाणा में जो भी हमारे जिम्मे आयोजन इसकी व्यवस्था लगेगी, इंफ्रास्ट्रक्चर की जो बातें हैं वो हम सब पूरी कराएंगे। किसी प्रकार की कोई कठिनाई किसी को नहीं आने देंगे। आपने बताया 10,000 से ऊपर प्रतिभागी इसके अंदर भाग लेते हैं। मैं पंचकुला के बारे में, वैसे तो आपको सारी जानकारी है ही, लेकिन जो नए बंधु सुन रहे हैं उनको ये जानकारी देना चाहता हूं कि पंचकुला एक प्रकार का हमारा ट्राई सिटी का एक पार्ट है। पंचकुला चंडीगढ़ के साथ भी है, मोहाली जीरकपुर के भी साथ है। तो यहाँ रहने की व्यवस्था जितनी पंचकुला में है उससे अतिरिक्त जीरकपुर में और चंडीगढ़ में भी है, तो रहने की भी कोई कठिनाई नहीं आएगी। पंचकुला जो स्थान है, यहाँ एक प्रकार से हिमाचल जो हमारा टूरिस्ट एक प्रदेश है उसका गेटवे ऑफ हिमाचल ऐसा हम कह सकते हैं। यहाँ से हिमाचल शुरू हो जाता है, तो पहाड़ की वादियों के बीच में बसा हुआ शहर बहुत रमणीक है, बहुत सुंदर है। लोग जो भी देश भर के आएंगे उनका इसमें मन लगेगा। और हमने खेलों का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो भी हमारा यानी पर्याप्त है पंचकुला में। पर जो भी हमें आवश्यकता है, चाहे एथलेटिक्स की है, बैडमिंटन की है, बॉक्सिंग है, जिम्नास्टिक है, जूडो है, खो खो है, टेबल टेनिस, भारोत्तोलन, कुश्ती, वॉलीबॉल, लॉन टेनिस, कबड्डी, हॉकी, फुटबॉल, ये सभी प्रकार के जितने भी खेलों के ये प्रकार हैं, इन सब प्रकार के लिए हमारे जो यहाँ परिसर है वो पर्याप्त है। इसके अंदर हम सारे खेलों का समायोजन करा सकते हैं। फिर भी यदि आवश्यकता लगी तो आप लोग अगर सहमति देंगे तो जो आसपास के और स्थान हैं उन स्थानों पर भी कुछ खेलों का आयोजन किया जाएगा, ताकि वहां के लोगों को भी एक उत्साह वर्धन होगा और सुविधा भी और अच्छी जुटाई जा सकती है। तो हरियाणा में आप लोगों के आने के लिए हम लोग बिल्कुल पलकें बिछाए हुए हैं। आप यहाँ आए, आपका बहुत बहुत स्वागत करेंगे और इसमें न केवल हरियाणा के लोगों को उत्साह बढ़ेगा बल्कि पूरे देश के लोगों का उत्साह बढ़ेगा। मैं पुनः आपको इस बात के लिए बहुत बहुत धन्यवाद प्रकट करता हूं कि आपने हमारी इस बात को स्वीकार किया है और एक अच्छे खेलों का रास्ता ये हमारे लिए बनाया है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। धन्यवाद सर। मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स भारत सरकार की तरफ से सम्माननीय मुख्यमंत्री हरियाणा के मनोहर लाल खट्टर सर अगले खेलो इंडिया यूथ गेम आयोजित करने के लिए जो आपने सहमति दिखाई है, इसके लिए हम बहुत बहुत आभारी हैं। आज के कार्यक्रम में आपने हिस्सा लेकर हमारा हौसला बढ़ाया है और हम नई ताकत और ऊर्जा के साथ में काम करेंगे। हमारे सम्माननीय खेल मंत्री किरण रिजिजू सर, आपने खेलो इंडिया को और स्पोर्ट्स को देश में एक नई दिशा दिलाई है और आपके मार्गदर्शन से हम खेलो इंडिया और खेलो इंडिया गेम्स को खूब आगे ले जाएंगे। संदीप सिंह सर, हरियाणा के स्पोर्ट्स मिनिस्टर, जो भारत का प्रतिनिधित्व कैप्टन रह चुके हैं हॉकी के, और आप हरियाणा से आप दिल्ली आकर के आज ये घोषणा में आप शामिल हुए, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। रवि मित्तल सर, सेक्रेटरी स्पोर्ट्स, और मेरे और साथी अधिकारीगण, बहुत बहुत धन्यवाद। स्टार स्पोर्ट्स ने हमारे साथ एक पार्टनरशिप की ये निभाई है और खेलो इंडिया का जो हमारा जो देश में हर जगह पे खेलो इंडिया प्रसिद्ध हुआ है, उसमें स्टार स्पोर्ट्स का काफी अच्छा योगदान रहा है। उसके सीईओ गौतम ठाकुर जी, आपने आज यहाँ पे समारोह में आप उपस्थित रहे, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और मेरे मीडिया के सभी दोस्तों, जो आप खेलो इंडिया को इतनी प्रसिद्धि दिला करके हमारा हौसला और खिलाड़ियों का हौसला बढ़ाते हैं, तो आज आप सभी शामिल हुए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। थैंक यू।